हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो सभी को मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी ध्यान से समझिएगा कि जो स्पॉट एडमिशन रिलेटेड है, जो अभी चल रहा है प्रक्रिया, उसके बारे में कुछ मैं आप सभी को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि किन बातों को कुछ ध्यान रखना है। और कुछ बच्चे परेशान हैं मार्क्स को लेकर कि मेरा इतना मार्क्स है तो क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को डेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि 27 से लेकर 30 तक आपको फॉर्म जमा करना है। कहाँ पे जमा करना है? ऑफलाइन। ऑनलाइन कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन आपको कॉलेजेस में जमा करना है, ठीक है। अब कौन से कॉलेजेस में जमा करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। अगर आपने सब कुछ ठीक से किया है, ठीक, और आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, क्या आपका एडमिशन होगा? नहीं होगा। कॉलेज पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा कॉलेज पे डिपेंड करेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं कि आपने जो काउंसलिंग किया था ना, जो आपने काउंसलिंग किया था, उसी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रखा था कि आपने जितने भी काउंसलिंग के समय जो कॉलेज चूज किया था, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक, ये आपका जितने भी कॉलेज है, मान लो इसमें 10 कॉलेज है, ठीक है। तो इन्हीं 10 कॉलेज में पहले आप प्रायोरिटी जाइए, मतलब प्रायोरिटी देना है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है कहाँ पे? इन्हीं जो आपने काउंसलिंग किया है, जो कॉमन एडमिशन फॉर्म है, यही तो है। कॉमन एडमिशन फॉर्म कौन सा है? यही है। तो इन सारे कॉलेजेस में जाना है और यहीं पे जमा करना है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाकी इसके अलावे अदर कॉलेज जमा नहीं ले पा रहे हैं और वो नहीं भी ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे खाली है, तो इन्हीं में से जो खाली है आप देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग डायट डुमरा सीतामढ़ी, क्या यहाँ पे खाली है? आपके शहर के नजदीक, मैं ये उदाहरण लिया हूँ। आपका जहाँ पे भी है, मान लो किसी के घर सीतामढ़ी में है, तो सीतामढ़ी में ये चेक करे कि यहाँ पे सीट खाली है, वहां पे जाके जमा करे। और काउंसलिंग अगर इसने ये डाला है, तो आप काउंसलिंग 10 कॉलेज किए हैं और 10 में से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 10 कॉलेज को चुना है, ठीक है। 10 कॉलेजेस में से आपका सारा कॉलेजेस अगर इसमें से सब जगह जमा कर दीजिए जाके, ठीक है। ऑफलाइन क्या कर दिए? आप जमा कर दिए। अब सोचते हैं कि इसके अलावे जो काउंसलिंग में मैंने किया था 10 कॉलेज के अलावे किसी और में जाके जमा कर दें, तो वहां पे ये समस्या आ रही है कि फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो अब ये डिसाइड करता है कॉलेज के ऊपर। 10 के अलावे जो काउंसलिंग किया है, कौन सा कॉलेज ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन समस्या आ रही है क्या, कि काउंसलिंग के अलावे जो कॉलेज आप जाएंगे जमा करने, तो वो कॉलेज वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 27 से 30, यानी आज कितना है, 29 तारीख है, 2 दिन समय है। तो अपने नियर बाई जितने कॉलेज, दूर जाने का फायदा भी कुछ नहीं है। दूर जाने का फायदा भी क्यों नहीं है? क्योंकि 31 तारीख से अगर हम बात करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? मेधा सूची आएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट जब निकलेगा, तो वो ऑनलाइन नहीं निकलेगा, आपको जाना पड़ेगा कॉलेज, या उस कॉलेज के वेबसाइट पे कुछ अपडेट है या नहीं है, ये चेक करना होगा। तो आपको अगर दूर कर देंगे, और दूर लेने का सरकारी मतलब भी कुछ नहीं बनता है। तो जितने भी आपने 10 कॉलेज का नजदीक जमा किया है, ठीक है, काउंसलिंग का, वो पहले वहां पे जाके जमा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर प्राइवेट कॉलेज जा सकते हैं? प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना है। ये स्पॉट राउंड है। स्पॉट राउंड का मतलब क्या होगा, कि जो बचा खुचा है, 1 सीट 2 सीट सरकारी कॉलेज का, उसमें जाना है। अब लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज भी डाले होंगे, है ना। लिस्ट में 10 कॉलेज में मान लीजिए 1 2 3 प्राइवेट कॉलेज भी डाले होंगे, तो क्या प्राइवेट कॉलेज जाइएगा? नहीं। अभी तो ये स्पॉट राउंड किसका चल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का चल रहा है। तो आपको ये जाना नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा नियर बाई, वो जमा करना है। अब एक चीज बात कर लेते हैं कि मार्क्स जो है, ठीक है, कई बच्चे ये सोच रहे हैं ना, मतलब वो हिम्मत हार जा रहे हैं। मान लीजिए किसी का 60 है, किसी का 65 है, किसी का 70 है, अलग अलग मार्क्स है। आगे ऐसे जितना भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि सर मैं जो कॉलेज काउंसलिंग किया हूँ, 60 65 मेरा इतना मार्क्स है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ ये ऐसे थोड़ी डिसाइड होता है। कट ऑफ जो निकलना था निकल गया। अब बचा कुचा सीट है, आपको क्या करना है? जमा करना है। जमा करने के बाद जो जिसका मैक्सिमम होगा नंबर, उसमें से उसको क्या किया जाएगा? मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे कट ऑफ का सवाल ही खत्म हो गया। तो आपको इसमें क्या करना, मान लीजिए कोई मुजफ्फरपुर से है, कोई पटना से है, तो मुजफ्फरपुर वाला बच्चा मुजफ्फरपुर में चाहेगा कॉलेज,
पटना वाला बच्चा पटना में चाहेगा कॉलेज। तो आप ये कोशिश मत कीजिए कि मेरा 60 65 70 है तो मैं नहीं जमा करूंगा। जमा कर दो। क्या पता इस वहां का आपके गांव के हिसाब से, आपके शहर के हिसाब से आप ही का कहीं मैक्सिमम हो गया। ये भी तो डिपेंड करता है। तो हर कोई अपना एरिया चाहेगा ना, हर कोई अपना एरिया चाहेगा। तो इसीलिए मार्क्स के पीछे मत जाओ कि मेरा इतना मार्क्स है मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी तो बनी रहेगी ना। तो चांसेस 1% भी अगर होगा तो हमारे लिए सही है। चांसेस 1% भी हमें लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी तो है। तो मार्क्स का कोई भी लफड़ा नहीं है। आप जाओ, जमा करो। दूसरा ये चीज है कि वही कॉलेज में जाना है जो आपने काउंसलिंग किया है, ठीक है। तो यही मुझे जानकारी देनी थी। इसके अलावे जो भी स्टूडेंट्स, आपके मित्र भाई बंधु जो भी होंगे, अगर आपने अभी तक बिकम टीचर से उत्सव बैच 2025 के लिए ज्वाइन नहीं किया है, तो आप बिल्कुल मिनिमम फी में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी, अगर हम बात करते हैं तो 2024 का रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो बिकम टीचर के शॉर्ट्स वीडियो और कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं। वहां बच्चे के द्वारा फीडबैक दिया गया है। ये जो कोर्स का फी है, अभी कोर्स का फी जो है 599 में है, ठीक है। इसमें आपको सभी फीचर्स मिलेंगे, जितने भी आपको दिख रहा है सभी फीचर्स मिलेंगे। बैचेस की अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया 599 है। यहाँ पे जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। नंबर है 9708208250 पे कॉल करके आप इस पे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनदर अपडेट पे मिलते रहेंगे, ठीक है। जो भी आपको जानकारी चाहिए या फिर जो भी मुझे कुछ अपडेट लगती है वो मैं आपको समय समय पर देते रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।